के इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी पहले ही 31 करोड़ से जायद की रकम पीटीआई के असासों में शो ना करने और बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स को छुपाए जाने की तफसीलात अपनी रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन को दे चुकी है। इलेक्शन कमीशन फैसला महफूज कर चुका है। चूंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग केस में अपने खिलाफ फैसला आने की उम्मीद है, इसीलिए कभी अपने फॉरेन फंडिंग केस के फैसले के साथ नून लीग और पीटीआई के केसेस का मुतालिबा किया जा रहा है, तो कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा किया जाता है। जबकि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है तहरीक इंसाफ ने। क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस के फैसले को लेकर क्या किसी बुखलाहट का शिकार हैं? मामला कुछ और है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं सीनियर सेनेटर आज़म सवाती साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आज़म सवाती साहब आपका। आज़म सवाती साहब, माजी में बड़ी तारीफ़ किया करते थे आप इसी इलेक्शन कमीशन की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। अब ज़िमनी इंतखाबात का रिज़ल्ट भी आप लोगों ने देख लिया जो 17 जुलाई को हुए, आप लोग जीते, आप लोगों ने सीटें अपने नाम की, जिसके नतीजे में वज़ीर आला पंजाब आज परवेज़ इलाही साहब हैं। उसके बावजूद आप सवालात उठा रहे हैं। क्या पसे पर्दा वजूहात जो हैं वो जुड़ी हैं फॉरेन फंडिंग केस से? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया और वो किसी वक्त भी सुना सकता है। देखें, बुनियादी तौर पे वालेकुम सलाम, आपने इतनी जो है बातें कर ली हैं, मुझे ज़रा थोड़ा सा टाइम देंगे तो मैं आपके व्यूवर को जो है बड़े अच्छे तरीके से समझा सकूंगा कि जो बार बार कहते हैं कि प्रोहिबिटेड ममनुआ फंडिंग ये क्या है। आज़म सवाती ने ख़ुद जो है इमरान खान के लिए 2098 के अंदर, 2000 के अंदर, 2001 के अंदर जो है यूएस ह्यूस्टन के अंदर ये फंडिंग की है। क्या होता है ताकि बड़े आसानी से जो है ये लोग समझ जाएं। ममनुआ प्रोहिबिटेड फंडिंग वो है जो आपको कोई इंडिया देता है, इसराइल देता है, ऐसे लोग देते हैं कि जो आपके मुल्क को अपने मुफाद के लिए वो इस्तेमाल करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं, वो है ममनुआ। ये वो नहीं है। ये वो फंड है कि जो आज़म सवाती ने बहैसियत एक मेहमान होस्ट के मेहमान इमरान खान को बुलाया और होटल जो है उसका एक ड्राइंग रूम या वो जो है बुक करके और पाकिस्तानियों को वहाँ पे बुलाया। उसमें पाकिस्तानी भी आए, उसमें मेरे साथ जो दूसरे कंपनियों के लोग थे वो भी आए, उसमें गोरा भी था, उसमें यहूदी भी था, उसमें ईसाई भी था, उसमें सारे वो लोग थे। और उन्हें $100 जो है चेक दिए और $100 जो है उन्हें चेक जमा करके इमरान खान के लिए जो है शौकत मेमोरियल फंडिंग के लिए जो है हमने उसको दे दिए, शौकत अस्पताल के लिए, शौकत खानम अस्पताल के लिए। अब मुझे ये बताएं कि कानून ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तानी के अलावा जो है वो कोई जितनी भी अमाउंट देगा उसको बहक के सरकार जब्त किया जाए। अगर ये आप ममनुआ फंडिंग का कहते हैं तो हम ताबेदार हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ है कि जब मैं एज ए होस्ट बहुत सारे लोगों को बुलाए हैं तो वहां जिस तरीके से हमारी दोस्ती होती है सबके साथ, हमारी कंपनियों के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ ममालिक के लोग काम करते हैं। वो मेक्सिको का भी हो सकता है, वो कनाडा का भी हो सकता है, वो लंदन का भी हो सकता है। उसने $10 दिए, $20 दिए, $25 दिए और वो एक प्लेट डिनर की खरीदी जहां इमरान खान ने शौकत खानम के लिए हमने फंड जो है रेज की और वहां तकरीर की। सवाती साहब, यहाँ मैं ये बात करूंगी कि किसी फलाही काम के लिए शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठा करना ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज है। आइन और कानून इसीलिए मुमायनत करता है कि किसी गैर मुल्की कंपनी, किसी गैर मुल्की शख्स से आप फंडिंग इसीलिए नहीं ले सकते कि कल को वो कंपनी, वो मुल्क, वो शख्स आपको अपने एजेंडे पर चलाएगा। आप ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। मैं ये बता रहा हूं कि अगर खुदा ना ख्वास्ता एक जगह मैं बहैसियत होस्ट के $10,000 का जो है अगर मैंने फंड रेजिंग की है, आपके व्यूअर मेरी इस बात को समझते होंगे कि मेरे टोटल मेहमान जितने आए उनको मैंने कहा कि एक एक प्लेट जो है $100 की या $50 की एक प्लेट है। उसमें 99% जो है वो पाकिस्तानी हैं, 1% बाहर है। वो 1% आपको इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता इसलिए कि उसके $10-20 हैं। ये वही फंडिंग है
और जिसका इतना बड़ा जो है, जिस तरीके से एक गिलास के अंदर कोई तूफान आ जाता है, ये बिल्कुल इस तरह है। बात ये नहीं है। वुडन क्रिकेट क्लब के जरिए जो पैसे यहाँ पर ट्रांसफर करवाए गए पीटीआई को, आप समझते हैं वो जायज हैं? कतई नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि बाकायदा तौर पे बैंक टू बैंक आए हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, हमारे पास मिलियंस एंड मिलियंस लोगों का डेटा है जो बाकायदा हमें फंडिंग करते हैं, हमारी पार्टी को फंडिंग करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बैंक टू बैंक आया है, वो हिसाब किताब हमारा जो है हमने ऑलरेडी दे दिया है। अब क्या आप एक लेवल फील्ड जो है सारी पार्टियों के लिए दें, बुनियादी तौर पे देंगे या नहीं? और मैं उस हियरिंग के अंदर खुद था जब अतर मिनल्ला साहब हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने खुद मेरी मौजूदगी के अंदर फैसला जो है डिक्टेट किया कि इन तीनों जमातों के अकाउंट को, जितनी भी सियासी जमातें हैं, सारे के फॉरेन फंडिंग जो है उसको एक पेज पे ला के एक दिन जो है उसका फैसला करें। ये फैसला हमने नहीं रोका हुआ, हाई कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला दिया है, जो इलेक्शन कमीशन से बड़ी अदालत है। लेकिन अगर मामला इतना साफ शफाफ है, जो रीजंस आप दे रहे हैं, तो उसके इन सब चीजों के बाद तो फिर आप लोगों को कोई खौफ होना ही नहीं चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन पहले सुनाए, बाद में सुनाए, पीपल्स पार्टी का बाद में सुनाए, तो फिर इतना खौफ क्यों है? देखें, खौफ उनको होगा जिनके पास कतरी खत है, खौफ उनके पास होगा जो अदालत से बाकायदा डिक्लेयर मरियम जो है मुजरम है, खौफ उनको होगा जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिन्होंने मकसूद चपरासी को जो है मारा है, जो इंशाल्लाह ताला मंडे को मेरा ख्याल है इनको फिर बुलाए हुए इंडाइटमेंट के लिए। खौफ उनको होगा कि जो 60% जमानत पे हैं और जो अदालतों का घेराव, अदालतों के ऊपर जो है इस वक्त दबाव डाल के अपने केसेस माफ करा चाहते। खौफ उनको होगा जिन्होंने नेब की सारी साख्त को तब्दील कर दिया है ताकि कौम को रिलीफ मिले या नहीं मिले। वो सैलाब में खुदा न करे वो गर्क हों, लेकिन इनको जो है ये जो है उस सैलाब से निकल जाएं कि जो सैलाब इनके ऊपर जो लूट मार का है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का है, जो करप्शन के केसेस इनके ऊपर हैं, ये सिर्फ उसको रिलीफ देने के लिए आए हैं। इनका और कोई मतबा नजर नहीं। ना इन्होंने अपनी मईशत को ठीक करना है, जो मईशत हम ठीक करके गए थे। आखिर जिस वक्त हमने 2018 के अंदर लिया था तो उस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर इसकी मईशत थी, उसको हमने ठीक किया। देखिए, हम ये बात करते हैं जिसने इस मुल्क को लूटा उसको कटहरे में आना चाहिए, जिसने इस अवाम का पैसा खाया उसको कटहरे में आना चाहिए। लेकिन ये जो आप लोगों का ममनुआ फंडिंग का केस है, इसको उससे मिला नहीं सकते। अब मेरी जरा बात सुन ले। मैं कहता हूं कि जिसने मेरे इस गरीब मुल्क को लूटा है, बिल्कुल, आज सैलाब की सारी जो है आप बलोचिस्तान में, सिंध में देख ले, अल्लाह ताला उनकी औलादों को गर्क करे, बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको इस दुनिया के अंदर नसीब न करे। और मैं कहता हूं कि अल्लाह करे कि हमारी अदलिया इतनी जबरदस्त अदलिया हो जिस तरह बाकी ममालिक के अंदर है। ये 139 में से 130 नंबर पे ना हो, बल्कि जबरदस्त अदलिया हो। सबसे पहले जो है मैं कहता हूं कि मेरा एहतसाब करें। मैं रेलवे का वजीर रहा हूं, मैं पार्लिमानी उमूर का वजीर रहा हूं, मैं साइंस टेक्नोलॉजी कर रहा हूं, एंटी नारकोटिक का रहा हूं। खुदारा शुरू करें वहां से। और जितने भी इस वक्त जो है पार्लियामेंटेरियन है, दूसरे आपके जो है टेक्नोक्रेट बैठे हुए हैं, जगह जगह पे ये आर्मी के ऑफिसर, जज बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी जो हायरार्की है, जो टॉप का टियर है, इनका सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए ताकि मुल्क जो है एक सही सिमत के ऊपर चल जाए। और मुल्क के अंदर जो है रूल्स ऑफ लॉ जो है जब तक नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा, सबके लिए बराबर नहीं होगा। मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस लाने की ठोस वजह क्या है आप लोगों के पास? मैं ये बता रहा हूं कि ये हमारा चॉइस नहीं था बीबी। मैं उस वक्त पार्लिमानी उमूर का वजीर था, बाबर याकूब हमारा चॉइस था। अच्छा, ये हमारा हम पे एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया है। अच्छा, मैं देखे ना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैं वजीर था। कोई एस्टेब्लिशमेंट का आदमी मुझे आके ये बता दे। और हमें ये बावर कराया गया कि ये बड़ा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएगा। ईवीएम का हमने कहा, इसने कहा ईवीएम कराएगा। पाकिस्तानी बैरून मुल्क के वोट जो है उसके लिए जो है जो सिस्टम और डेवलप कर रहे थे वो कराएगा। ये सारी श्योरिटी के बाद फिर हमने गवर्नमेंट में, मैं था, आपकी शीरी मजारी थी उसके अंदर, मेरे हाल में एक दो और थे,
लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि मैं उस कमेटी का मेंबर और फिर मैं पार्लिमानी उमूर का वजीर भी था, तो ये सारी चीजें मेरे सामने नहीं, आप लोगों पर मुसल्लत किया गया, इसका मतलब इमरान खान साहब तो कहते थे वो कभी किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, वो इसका मतलब इस मामले पर वो ब्लैकमेल हो गए। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक मुतनाज़ा शख्सियत है, उसने साबित कर दिया है। इस बाई इलेक्शन के अंदर ये 20 इलेक्शन जो हुए हैं, 18 दिन में मुल्तान के अंदर, आपके लाहौर के अंदर और फैसलाबाद के अंदर मैं खुद गली गली घुमा हूं, इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं तो उस वक्त आपको डट जाना चाहिए था ना सवाती साहब, उस वक्त फिर आप लोगों को एस्टेब्लिशमेंट के सामने डट जाना चाहिए था। डटने की बात नहीं है हमारे हाथ से, देखें डटने की बात नहीं है, खुदा ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तानी कौम एक कौम बनकर इमरान खान की क़यादत के अंदर जो है उठ खड़ी हुई है, और उसने ये साबित कर दिया कि सारे धांधलियों के बावजूद, सारी नाइंसाफियों के बावजूद लेवल प्लेइंग फील्ड जो है दिया नहीं गया है, उसके बावजूद जो है लोग इतनी तादाद के अंदर ज़िमनी इंतखाब के अंदर निकले कि इनका सारा करता धरता जो है सवाती साहब, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने जबरदस्ती आप लोगों पर मुसल्लत किया, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जबरदस्ती अगर मुसल्लत किया, तो जाहिर है इसके पीछे कोई वजह होगी ना, क्या वजह थी? क्या वो नवाज जरदारी ग्रुप को फायदा पहुंचाना चाहते थे? आप जो लफ्ज इस्तेमाल करती है ना, वो गलत है। क्या? कभी भी कोई जबरदस्ती आजम स्वाति पे, इमरान खान पे जो है वो नहीं कर सकता। मैं जो लफ्ज इस्तेमाल करता हूं ना, आप अपना लफ्ज मेरे मुंह में डाल रही, मैं आपको बता, हमें ये बावर कराया गया कि एक अच्छा आदमी है, बड़ा जबरदस्त जो है, मतलब इसका पास रिकॉर्ड रहा है, और ये अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन आपने ये बात की कि मुसल्लत किया गया, इलेक्शन जो है कराया। मतलब एक ही है, कहानी इधर से पकड़े उधर से पकड़े, मुसल्लत किया गया। मुसल्लत गलत है, आपने कहा है? नहीं गलत है। अगर वो मिसाल के तौर पर मैंने कहा, नहीं अगर मैंने भी कहा तो गलत है। मुझ पे कोई मुसल्लत नहीं कर सकता खुदा के फजल से, इमरान खान पे कोई मुसल्लत नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारी फाइलें नहीं है। मुल्क के पाकिस्तान से हम कोई चीज लेते नहीं है, मुल्क को देते हैं। दयानतदार हैं, बहादुर हैं, खड़े होते हैं, हम मुकाबला करते हैं, इसलिए जो है कोई मुसल्लत नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूं हमें बावर कराया गया। आप जो बाकी मेंबर थे उस वक्त जो है उनसे पूछ लें क्या ये हकीकत है या नहीं। हमें इस बात पे एस्टेब्लिशमेंट ने बावर कराया कि बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसलिए कि इमरान खान मैच फिक्स नहीं करता। इमरान खान कहता है कि एक लेवल प्लेन फील्ड सबको मुयसर हो। ईवीएम उसका हल था। ये जितने जेली वोट है ना आपके हर हल्के में 5 से 10 हजार के करीब या से भी ज्यादा ये नौसरबाजों ने जो बनाए हुए हैं, ईवीएम बीबी इसका हल है। अगर पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाना है, इस इलेक्शन कमीशन से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। क्या ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलना चाहते थे, उनको पैगाम भेजा कि वो मैं मिलना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली? मेरा ये ख्याल है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि किस लिए मिलेगा। मैं इससे कई दफा मिला हूं, मैं जब वजीर था हम मिले हैं, आपका जो प्रेसिडेंट साहब मिले हैं, किस लिए? ईवीएम के लिए। किस लिए? जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, जो आपको 31 अरब सालाना डॉलर जो है वो बेचते हैं, जो आपकी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, बल्कि इस वक्त मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, उनके हुकूक के लिए जो है एक बार नहीं, मैं एक से ज्यादा बार मिला हूं, उनकी पूरी टीम से मिला हूं। और हम नहीं बल्कि आपका शिबली फराज मिला है, आपका जो है प्रेसिडेंट साहब जो है मिले हैं, ताकि हम ईवीएम को जो है वो आगे ले सकें। और इमरान खान जो है इसलिए ईवीएम लेके आ रहा था, वो अपने इलेक्शन का नहीं सोचता, और नस्लों का सोचता है।